મહિલા અનામત બિલ લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે મહિલા અનામત બિલ લોકસભામાં રજૂ કર્યું। મહિલાઓને 33% અનામત આપનારું બિલ રજૂ થઈ ગયું છે। નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। બિલ રજૂ થતાં જ લોકસભામાં હોબાળો। મહિલાઓ માટે 33% અનામત। લોકસભામાં મહિલાઓ માટે 181 બેઠકો અનામત રહેશે। એસટી, એસસી અને એંગ્લો ઇન્ડિયન કોટા પણ 33%માં અનામત રહેશે। રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં પણ 33% બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે। તો અલગ કાયદા દ્વારા વિધાનસભામાં પણ 33% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવશે। तो વધુ વિગત મેળવીશું। संवाददाता अजय यादव फोन लाइन पर जोड़ाया है। अजय, महिला अनामत बिल पास हुआ है बट लोकसभा में हंगामा हो रहा है विपक्ष के द्वारा, अभी क्या चल रहा है और क्या हुआ, अपडेट क्या है? देखिए, अभी पास नहीं हुआ है बल्कि ये कह सकते हैं कि सभा पटल पर रखा गया है। कल से इस मामले पर पूरी बहस होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी के द्वारा सबसे पहले यही मांग की गई कि ये डिजिटली या कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट वाइज अभी किसी भी विपक्षी सांसद को नहीं दिया गया। इसमें क्या कुछ है वो उन्हें नहीं मालूम है। इसी पर इस बिल के बारे में डिटेल बताई गई, या जो डिटेल आई है कह सकते हैं कि जो नई संसद है उस लिहाज से आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नई संसद में सभा पटल पे 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कल इस वंदन अधिनियम पे बहस होगी, लेकिन जो प्रावधान किया गया उसके मुताबिक न सिर्फ लोकसभा बल्कि जो विधानसभाएं हैं वहां पर 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेंगे। और खास करके लोकसभा की अगर बात करें तो 543 सदस्यीय जो लोकसभा है उसमें 181 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल है, क्या इसमें ओबीसी, एस या एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन रहेगा? तो साफ कहा गया है कि एसटी एक्ट के तहत ही इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रहेगा, लेकिन नहीं कहा गया या जनरल क्लास के लिए कुछ नहीं कहा गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वहां भी जो विधानसभा में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इसी तरह से अलग अलग राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी विधानसभा की 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। फिलहाल इस बिल को यह भी कहा गया है कि राज्यसभा में लाया जाएगा, और खास करके ये महिला रिजर्वेशन बिल जो है 15 सालों के लिए लागू होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर 15 सालों से अधिक का कार्यकाल बढ़ाना है तो इसके लिए संसद से ही अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जो लोकसभा में हंगामा हुआ है वो इस बात के लिए हंगामा हुआ कि कांग्रेस सांसद के द्वारा ये कहा गया कि ये बिल पहले ही पेंडिंग संसद में है। तो इस पर अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि पेंडिंग नहीं है, जब भी कोई लोकसभा या राज्यसभा या संसद भंग की जाती है तो उसी के साथ वो बिल भी एक तरह से भंग हो जाता है। तो फिलहाल इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और कल इस मामले पे बहस होगी। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है। वो बहुत स्वाभाविक भी है और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट
बहुत बड़ा था। दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है। लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत। उसने अनेक संकटों का सामना किया है और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें, इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की और जो डेलिब्रेशंस हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां है। और यहां कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियां, कई चित्र जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहां राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहां के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों का की विविधता भी है और फेडरलिज्म की सुगंध भी है। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने